हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके अभी कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का। आज हमने बढ़िया सा वर्कआउट किया है, ज़ुम्बा वर्कआउट और पूरी एनर्जी भरा होता है। संडे अगर हमारा एनर्जी के साथ स्टार्ट हो, तो इसका मतलब हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। हमने एक पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट किया है और अपने आप को एक्टिव कर लिया है संडे वाले दिन भी। जो भी काम है हमारे आज के संडे के, वो पूरी एनर्जी के साथ होंगे। सो आज सुबह का वर्कआउट और उसके बाद हमारा शेक जो हमारी मसल बिल्डिंग करता है, मसल्स बढ़ेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका शरीर हेल्दी होगा और हमें अपने मसल्स को बढ़ाना है। सिंपल सा प्रोसेस है जिस पे हम काम करते हैं, फैट लॉस करना है, मसल्स को बढ़ाना है और अपने अंदर के सारे पैरामीटर्स को ठीक करना है और वो हम जानकारी, नॉलेज और अपनी जब नॉलेज को बढ़ाएँगे, तब हमारे रिज़ल्ट्स, हमारी ट्रांसफ़ॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी आती है। सो उसके लिए करना क्या है, थोड़ी देर के लिए आधा घंटा अपने लिए निकालिए नॉलेज के लिए। आधा घंटा अभी हमने एक्सरसाइज़ की है, अभी का जो आधा घंटा है हमारा नॉलेज का है। नॉलेज को बढ़ाने के लिए, थोड़ा-सा नया सीखने के लिए हमें अटेंटिव होना पड़ेगा। आप अपने कैमराज़ ऑन करिए, जिनके हैंड रेज़ हैं स्पेशली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप ज़रूर कीजिए। आप हैंड रेज़ करके फर्स्ट पेज पे हैं और आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने हैंड रेज़ किया है उनके कैमरा ज़रूर ऑन हो और थोड़ी देर के लिए आप अपने पास कॉपी पेन रख सकते हैं। अगर कोई पॉइंट अच्छा लगता है और आपको लगता है वो आपके काम का है, उसको लिखिए ज़रूर, नोट डाउन कीजिए। आपके जो काम आने वाले पॉइंट्स हैं, हो सकता है आप उनसे अपने परिवार या अपने आस-पास के लोगों को हेल्प कर सकते हो, ठीक होने में मदद कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए, लिखिए जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं। एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगी, हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को जॉइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले इस सिस्टम को जॉइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, खाना-पीना हमारा कितना इम्पोर्टेंट है और हम जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स करते हैं, कभी ब्रेकफ़ास्ट को छोड़ दिया, कभी लंच स्किप हो गया, कभी लेट नाइट डिनर हो गया, ये हमारी सेहत को खराब करता है। सेहत भी खराब होती है, एनर्जी भी डाउन होती है और बीमारियों को हम खुद इन्विटेशन देते हैं कि आप हमारे शरीर में आओ। ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, सिस्टम में आने के बाद पता चला कि हम अपना खाना-पीना बदल के सेहतमंद हो सकते हैं, फिटनेस को वापस पा सकते हैं। वैसे ही करना शुरू किया, छोटी-छोटी चीज़ों में चॉइसेस को बदला, रिप्लेस करना शुरू किया, अपने नाश्ते को रिप्लेस किया हमने न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन भरा नाश्ता लेने से पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। आइडियल वेट के बहुत नज़दीक हूँ, अब बहुत जल्दी आइडियल वेट पे आने वाली हूँ। और ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ़ इस सिस्टम में लगातार बैठने से। इसी सिस्टम से, इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 किलो वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना डाइजेशन अच्छा किया और 25 किलो वज़न बढ़ाया है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े या उस पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज को लगातार गेन करने से, लगातार सेशंस के साथ जुड़े रहने से और लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से हुआ है कि आज हमारी पूरी फैमिली एक हेल्दी फैमिली है, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर रहे हैं और एक अच्छे लाइफ़स्टाइल की वजह से हम अपने लाइफ़स्टाइल में और लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं। आप हम जो हमारा लाइफ़स्टाइल देखते हैं लोग, वो हमसे जब पूछते हैं, हम उनको भी गाइड करते हैं। आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। ये पॉसिबल होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सिस्टम में लगातार बैठने से। हमें करना क्या है, थोड़ी देर के लिए अपने लिए टाइम निकालना है और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे, जिसमें बहुत बार डिबेट भी हो जाता है कभी-कभी। कुछ लोग बहुत इस सवाल को पूछते हैं कि नॉन-वेज क्यों बंद करते हैं हम? नॉन-वेज क्यों नहीं खाना चाहिए? तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि नॉन-वेज हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल नहीं है।
हमारा जो खाना है, वो सिर्फ़ खाना नहीं है, हमारी सेहत को अंदर से इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए, हमारी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। सो आज के टाइम का जो प्रॉब्लम है, वो नॉन-वेज खाना नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है उस नॉन-वेज का सोर्स और प्रोसेसिंग, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उस प्रोसेसिंग का जो साइड इफ़ेक्ट है, वो हमारे शरीर पे पड़ता है। जो भी नॉन-वेज आज मार्केट से मिल रहा है, उसमें इतने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी चीज़ें उनमें ऐड की जाती हैं, जो कहीं न कहीं वो इनडायरेक्टली हमारे शरीर में जाते हैं, जिसकी वजह से इन हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स और प्रोसेसिंग की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं, वो हो सकती हैं, उनके रिस्क बढ़ जाते हैं। सो हम आज उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा खाना किस तरह का होना चाहिए और नॉन-वेज जो है, वो हम किस वजह से बोलते हैं कि आप अपनी प्लेट से उसको बाहर निकालिए थोड़े टाइम के लिए, अभी हमें अपनी सेहत को अच्छा करना है। सो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्यों बंद करना है, क्यों नहीं खाते हैं? इससे प्रोटीन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि इसके रिस्क क्या हैं, हिडन रिस्क क्या है? आजकल में जो अभी का जो टाइम है, मॉडर्न टाइम है, उसमें नॉन-वेज के क्या रिस्क हैं? तो सबसे पहला जो रीज़न है, वो है एंटीबायोटिक्स बहुत यूज़ होते हैं। हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जितने भी ये पोल्ट्री और जितने भी ये लाइव स्टॉक्स हैं, उन सब में ग्रोथ को फ़ास्ट करने के लिए ना एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनडायरेक्टली जो लोग खाते हैं, उनकी बॉडी में जाते हैं। सो एंटीबायोटिक जो हैं, फ्यूचर में मेडिसिन का काम नहीं करते, ये एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप जब कभी बीमार होते हैं, तो अगर आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, तो वो एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम करना धीरे-धीरे बंद कर देता है। और यही चीज़ें जब आप आर्टिफ़िशियल हॉर्मोन्स अपने खाने के थ्रू अपने शरीर में डालते हैं, आपके अपने हॉर्मोन्स जो हैं, वो इम्बैलेंस होने लगते हैं। सो जितना भी ये नॉन-वेज है, वो केमिकल हिस्ट्री से बना हुआ है और उसका जो केमिकल है, वो हमारे शरीर में जाता है। अब इससे होता क्या है? इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। रॉ या थोड़ा-सा पका हुआ या कोई भी नॉन-वेज है, उसमें ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का फूड पॉइज़निंग या गट इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ चुका है, आज के टाइम पे। सो नॉन-वेज सेफ तभी जब ये इन सारी चीज़ों से परे हो, पर वो आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। आज का जो टाइम है, वो बिज़नेस का, मार्केटिंग का और पैसा कमाने वाला है। तो लोग क्या करते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाने के लिए, ज़्यादा जल्दी इन चीज़ों की प्रोडक्शन करने के लिए जो केमिकल, जो एंटीबायोटिक्स और जो हॉर्मोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे शरीर में इन्फेक्शन, फूड पॉइज़निंग, गट इन्फेक्शन इन सारी चीज़ों का रिस्क बढ़ा देता है। इस वजह से हम ये सजेस्ट करते हैं, ये रिकमेंड करते हैं कि आप नॉन-वेज को अपनी डाइट में ना लें। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, हम क्यों इन चीज़ों को बंद कर रहे हैं, क्यों ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट और चीज़, जैसे बहुत सारी एडवर्टाइज़मेंट में हम देखते हैं कि रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में ले सकते हैं, बट उसका ना हार्ट हेल्थ पे बहुत बड़ा रिस्क होता है। एक तो हाई सैचुरेटेड फैट है, इसमें एलडीएल मतलब जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ता है, जिससे हमारे हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा आता है। हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीज़ हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो आपकी हार्ट बीट है, हार्ट का प्रेशर है, ये सारी चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है, बीपी इश्यू बढ़ जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। इसी वजह से हम नॉन-वेज को रिकमेंड नहीं करते, हम कहते हैं कि आप इन चीज़ों को अभी के लिए मत ऐड करिए अपनी डाइट में, ताकि आपका खाना आपके लिए मेडिसिन का काम करे। आपका खाना आपके शरीर को एनर्जी दे। आपका खाना आपके लिए एक तरह से इस तरीके की एनर्जी क्रिएट करे जिससे आपका शरीर अच्छा हो सके। सो हमें क्या करना है? हमें अपने खाने को थोड़ा-सा चेंज करना है और लॉजिक के साथ। हमें पता होना चाहिए कि हम इसको छोड़ क्यों रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम
इसकी रिप्लेसमेंट कहाँ से कर सकते हैं। हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारे लिए प्लांट बेस्ड डाइट किस तरीके से ज़्यादा हेल्पफुल है, किस तरीके से हमारी एनर्जी, हमारे अंदर का जितना भी रिपेयरिंग सिस्टम है, वो अच्छा हो सकता है। सो ये जितना भी आजकल मार्केट में नॉन-वेज जो मार्केट में मिलता है, ये साइलेंट डेंजर की तरह काम कर रहा है। जितने भी ये सॉसेजेस हैं, बेकन है, सलामी है, बहुत सारी चीज़ें, इनमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत डाले जाते हैं और सोडियम बहुत हाई मात्रा में डाला जाता है। जिससे होता क्या है, आपके शरीर में फैट डिपॉज़िट होने लगता है और वो बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते फिर आपके शरीर से जो मसल्स हैं, वो टूट के निकलने लगते हैं। डब्ल्यूएचओ ने प्रोसेस्ड मीट को कैंसर रिस्क कैटेगरी में डाल रखा है। कैंसर रिस्क कैटेगरी मतलब अगर लगातार कोई प्रोसेस्ड मीट को या नॉन-वेज को यूज़ करता है अपने खाने में, तो वो कैंसर तक होने का रिस्क रखता है। तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो हमारे लिए अच्छा ही नहीं है, जिनकी वजह से हमारा शरीर खराब हो सकता है। सिंपल सी बात है, एक छोटा-सा फंडा याद रखना है, जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होगा, उतना ही नेचुरल सिस्टम डिस्टर्ब होगा और हमारे बीमारियों के रिस्क बढ़ेंगे। जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी, उतना ही खाना हमारे लिए सेहतमंद नहीं होगा। बहुत सिंपल सा ये पॉइंट अगर हम पकड़ लेते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, जैसे अगर हम शुगर की बात करें, चीनी की बात करें, तो अगर जितनी ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें होंगी, उतनी ही हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जितनी भी हम नेचुरल चीज़ों को लेना स्टार्ट करते हैं, नेचुरल प्लांट बेस्ड चीज़ें लेना शुरू करते हैं, वो चीज़ें हमारे शरीर को हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं कि हम बीमारियों से बचे रहें और बीमारियाँ हमारे शरीर में ना लगें, प्रिवेंशन का काम करती हैं। तो हमें अपने खाने-पीने को इस तरीके से मैनेज करना है, एक बैलेंस डाइट चाहिए, जिसमें हमें सारी चीज़ें मिलें। हमें प्रोटीन भी मिले, हमें मल्टीविटामिन भी मिले, लेकिन हमारे जो रिस्क हैं, चाहे वो इन्फेक्शन का है, फूड का है, पेट का है, गट हेल्थ का है, हार्ट का है, वो जो रिस्क है, वो रिस्क नहीं बढ़ना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम नॉन-वेज को कम कंज़्यूम करने की बात करते हैं या रिकमेंड नहीं करते हैं, उसका रीज़न है कि इसमें ज़ीरो फाइबर है। बिल्कुल भी फाइबर नहीं है। तो जिसमें फाइबर नहीं होता है जिस खाने में, उसका डाइजेशन स्लोली होता है। उस खाने को डाइजेस्ट करने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को टाइम लगता है, बहुत स्लो हो जाता है हमारा डाइजेशन और फिर जब डाइजेशन स्लो होता है, तो कॉन्स्टिपेशन और गट माइक्रोबायोम्स वीक होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। जिस खाने में फाइबर नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा-सा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बॉडी को सिर्फ़ प्रोटीन तो चाहिए नहीं, उसको हर चीज़ चाहिए। फाइबर भी चाहिए, मल्टीविटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए आपके शरीर को। तो अगर एक चीज़ मिसिंग है, तो उस खाने को पचाने के लिए टाइम भी लगेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। सो हमें क्या करना है? हमें लॉजिक के साथ समझ के अपने खाने को डिसाइड करना है। अपनी प्लेट में वही चीज़ें हम रखेंगे, जिनकी वजह से हमारा खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा और एनर्जी और मेडिसिन की तरह काम करे। तो हमें उन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना है। आजकल जितने भी ये नॉन-वेज वाली चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड बहुत ज़्यादा है, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनको अगर लगातार लेते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है, हार्ट डिसीज़ का खतरा बढ़ता है और कुछ कैंसर तक होने का खतरा बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाते हैं। सो डिसीज़ एक दिन में कभी भी नहीं होता। डेली की हमारी जो चॉइसेस हैं, उसका रिज़ल्ट होता है। हम डेली अपने खाने में क्या ले रहे हैं? हम 2 से 3 दिन में, हफ्ते में हम किस खाने को ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं? चाहे वो प्रोसेस्ड फूड है, चाहे वो नॉन-वेज है, चाहे वो हमारा खाना ऐसा है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जंक फूड, फास्ट फूड, वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें एक बैलेंस्ड और एक स्मार्ट वे में अपनी प्लेट को डिज़ाइन करना है। अच्छे से हमें अपनी प्लेट में खाना चूज़ करना है कि हमें सारी चीज़ें जो है वो हमारे शरीर को मिले। एक और चीज़ है, अगर हम बात करें कुछ लोग कहते हैं कि एनवायरमेंटल और एथिकल एंगल से भी देखते हैं, बिल्कुल वो भी है एक। अगर हम बात करें पॉल्यूशन भी बढ़ता है एनिमल फार्मिंग से, वाटर कंज़म्पशन हाई हो जाती है एनिमल फार्मिंग से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जिसमें कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट जो हम प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, वो सिर्फ़ हमारी बॉडी को ही नहीं, हमारे प्लैनेट को भी, हमारे एनवायरनमेंट को भी सेफ रखने का काम करते हैं। तो अगर प्लांट्स की ज़्यादा से ज़्यादा खेती होगी, सब्जियों की ज़्यादा से ज़्यादा खेती होगी, हमारा एनवायरनमेंट भी साथ-साथ में अच्छा होने लगता है। सो नॉन-वेज खाना हम ये नहीं कहते कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं है कि उसका सिस्टम गलत है, बट नेचुरल नहीं है। हमारा जो एक कंसर्न है कि आजकल जो नॉन-वेज है, वो नेचुरल नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीबायोटिक्स होने की वजह से वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और अगर आप 1 से 2 दिन या डेली या आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको कंज़्यूम करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्क बढ़ सकते हैं। हमें एक छोटा-सा स्मार्ट शिफ्ट करना है प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ। छोटा-सा शिफ्ट करना है। प्लांट बेस्ड डाइट नेचुरली आपको फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और आपकी बॉडी की ना क्लींजिंग का काम करती है प्लांट बेस्ड डाइट। इसी वजह से हमारी जो डाइट है, हमने जो सुबह भी शेक पिया है हम सब ने, उसमें वो सारी चीज़ें होने की वजह से आपके शरीर में न्यूट्रिशन भी मिलता है और उसके बाद क्लींजिंग का प्रोसेस भी होता है। आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, एक्स्ट्रा कचरा बाहर निकलता है, डेड सेल्स आपके जो हैं, वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। जबकि ये चीज़ें आपके नॉन-वेज से नहीं हो पाती हैं। प्लांट बेस्ड एक सिस्टम क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन आपके शरीर में लगने लगता है, एब्ज़ॉर्ब होने लगता है। सो बहुत इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ अगर हमें चेंज करनी है, पता होगा तो हम अच्छे माइंडसेट के साथ, पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ हम उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर पता नहीं होगा, हम बोल रहे हैं आप मत खाओ, फिर आपकी तरफ से क्या फायर बैक आएगा। ऐसे कैसे नहीं खाओ, इतने सालों से खा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? ये चीज़ें लॉजिक हमें पता होना चाहिए, क्यों नहीं खाना है? किस वजह से हम उसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं? किस वजह से उसके खाने से आपके शरीर में अगर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना है, हमें अपने खाने को चेंज करना है। सो खाने का काम सिर्फ पेट भरना नहीं है। हमारे शरीर में जितने चेंजेस होते हैं, चाहे वो हीलिंग के हैं, चाहे वो एंजाइम्स के हैं, चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एनर्जी को सस्टेन करना, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ये सब हमारे खाने से होता है। मेडिसिन सिर्फ सपोर्ट करती है। खाना हमारा एक्चुअली में हमारे शरीर को बिल्ड करता है, बनाता है। तो खाने को समझना बहुत ज़रूरी है। नॉन-वेज में एक हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन हो सकता है, बट प्रॉब्लम उसमें साथ में फैट है, सैचुरेटेड फैट है, एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं और हमारी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। उसको पचाने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन प्लांट बेस्ड डाइट जो है, वो आपका कंप्लीट इकोसिस्टम है। उसमें फाइबर है, उसमें विटामिन्स हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्रोटीन भी है। ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम को बहुत आराम से, अच्छे से डाइजेशन के बाद क्लीन भी कर देता है। तो ये हमारा प्लांट बेस्ड जो सिस्टम है, वो कंप्लीट इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट, रीबिल्ड होने लगती है, मसल्स बढ़ने लगते हैं। सो नॉन-वेज बॉडी को बनाता है हाई प्रोटीन, ये उनके लिए अच्छा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं। बट अगर हमें नॉर्मल लाइफ में देखना है, तो हमें अपनी बॉडी को सँभालना भी है, एनर्जी को मेंटेन रखना है और अपने आप को सही और मेंटेन करने के लिए हमें एक ऐसी डाइट चाहिए जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हों। सारी चीज़ें हमारे शरीर को मिलनी चाहिए। इसके साथ-साथ जब हम वेट लॉस या वेट गेन का अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जो प्रोटीन हाई है, अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा है हमारे शरीर में, तो प्रॉब्लम है। फाइबर ज़ीरो है, तो हमारा पेट जल्दी भूख को भूख के सिग्नल देता है। तो ये चीज़ें जो हैं फिर ओवर ईटिंग, बार-बार हमें खाने की ओवर ईटिंग की आदत होती है और हमारे कुकिंग मेथड कैसे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें कहीं फ्राइड या फैट जिसमें ज़्यादा है, हम उस तरीके का खाना तो नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारे वेट लॉस और वेट गेन दोनों पे असर डालता है। प्लांट बेस्ड जो है वो फाइबर, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट सारी चीजें और कैलोरीज आपकी जो है वो नेचुरली कंट्रोल्ड होती हैं। इस वजह से उस डाइट का आपके शरीर में ज्यादा असर दिखता है।
गट हेल्थ इंप्रूव होती है, मेटाबॉलिज्म आपका बेटर होता है, कैलोरीज आपकी प्रॉपरली बर्न होती हैं, मसल बिल्डिंग होती है। तो प्लांट बेस्ड डाइट इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आपका शरीर प्रॉपरली काम कर सके, अच्छे से सेहतमंद बनना है। तो हमें लॉजिक और हमें पता होना चाहिए चीजें, क्यों हम इस चीज को, इस खाने को ऑप्ट कर रहे हैं, क्यों हमारे लिए ये जरूरी है। और आने वाले टाइम में लोगों को न्यूट्रिशन ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, क्योंकि हर चीज से खत्म हो रहा है, मिट्टी से खत्म हो रहा है, हवा पानी से खत्म हो रहा है। हर चीज में जो है ये पोल्यूशन और जितनी भी ये आर्टिफिशियल चीजें बढ़ती जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, मतलब हमारी समझदारी भी अब आर्टिफिशियल है। सो ये सारी चीजें आपकी जो है वो आपको डिसाइड करना है कि हमें कौन सी डाइट, कौन सी चीजें अपनी प्लेट में रखनी है। सो हमें इन चीजों को समझना है लॉजिक के साथ, सही लॉजिक के साथ। अगर हम अपने आप पे काम करेंगे, सेहत को अच्छा रख पाएंगे, और अगर हम अपने आप को सेहतमंद रख पाएंगे तो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को सिखा पाएंगे कि कौन सी चीजें आपके लिए सही हैं, कौन सी डाइट आपके लिए बेनिफिशियल है, और कौन सी डाइट से आप अपने आप को लगातार हेल्दी और फिटनेस को मेंटेन कर सकते हो। सो प्लांट बेस्ड डाइट आपकी गट को क्लीन करता है, मसल्स की बिल्डिंग करता है, एनर्जी को आपके बूस्ट करता है। जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, दाल है, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ये आपको धीरे धीरे एक हेल्दी वे में आपकी जो फिटनेस है उसमें ग्रोथ करता है। तो बहुत जरूरी है हमें सुनी सुनाई बातों से या ऐसे ही बिना वजह हमें चीजों को अपनी प्लेट में ऐड नहीं करना है, मार्केटिंग के जाल में नहीं फंसना है। इससे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, प्रोटीन से हमें, सॉरी, इससे हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है। प्लांट बेस्ड से क्वालिटी हमारे शरीर के अंदर, क्वालिटी खाना, क्वालिटी न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर जाता है। एक अच्छी क्वालिटी का खाना जब हम अपने शरीर को देते हैं, हमारा वजन कंट्रोल होता है, वेट मैनेज होता है, सेहत अच्छी होती है, एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं। सो अगर हमें ओवरऑल वेलबींग चाहिए तो नॉनवेज की लिमिटेशंस है, फाइबर नहीं है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, एक्सेस इनटेक करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के रिस्क होते हैं, और प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है। जितनी प्रोसेसिंग ज्यादा होगी उतने ही लॉन्ग टर्म रिस्क बढ़ते जाएंगे, हेल्थ के, बीमारियों के रिस्क बढ़ते जाएंगे। और ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है, हमें बीमारियां नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अभी हम मेहनत कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी मसल्स हैं, लेकिन जब हम एज्ड होते जाते हैं तो मसल्स तो टूटते ही हैं, पर ये जो हमारा खाना है उस टाइम पे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। आप देखेंगे 40 के बाद सबका माइंड सेट होता है कि दवाइयां तो खानी ही पड़ेंगी, डायबिटीज तो होनी ही है, बीपी की प्रॉब्लम सबको है। आप, ये माइंड सेट है, नहीं होता सबको। जो लोग अपनी केयर करते हैं, जो लोग अपना खाना सही रखते हैं, नहीं होता उनको। जो लोग अपने खाने पीने को सही समय पर रूटीन के साथ लेते हैं, इन सब बीमारियों से बचते हैं, अपने आप को प्रिवेंट करते हैं। तो सोच समझ के हमें अपना पूरा दिनचर्या को, पूरे रूटीन को मैनेज करना है, ताकि हम लॉन्ग टर्म रिस्क से बच सकें। हम लॉन्ग टर्म जो हम खाना खाते हैं वो लॉन्ग टर्म हेल्थ को हमारे मेंटेन कर सके। सो वो तभी होगा जब हम नॉलेज के साथ सारी चीजों को अपनी डाइट में ऐड करेंगे, चाहे वो फाइबर है, चाहे वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है। इन सब चीजों को हमें अपनी डाइट के थ्रू अपने शरीर को देना है, ताकि हम सेहतमंद भी रहें और लंबे समय तक हम बिल्कुल फिट रहें। हम अपने बच्चों की सपोर्ट बने, ना कि उनके ऊपर बोझ बने। हम अपने बच्चों को सेहत का मैसेज दें, वो भी सेहतमंद बने। और पहला हमारा जो जो हमारी हेल्थ का जो पहला काम या प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो हमारी सेहत की, हमारी हेल्थ की होनी चाहिए, ताकि हम हेल्दी रहें, फिट रहें, और अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं हम उनको अचीव कर सकें। जो भी हमें अपनी लाइफ में अचीव करना है वो हम कर सकें। और आज के टाइम में प्लांट बेस्ड ज्यादा पावरफुल बन रहा है। जितने भी ये लाइफस्टाइल डिसीज हैं, डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी, थायराइड, ये सब लाइफस्टाइल डिसीज हैं। मतलब लाइफस्टाइल को चेंज करो और इन सब बीमारियों से बच सकते हैं, रिस्क कम हो सकते हैं। डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं प्रोटीन रिच डाइट लो, रेकमेंड करते हैं जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, कहते हैं आप अपनी डाइट को अच्छा करो।
सो आपके जितनी भी ये लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं, वो उनके रिस्क से बच सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं अगर हम अपनी डाइट को अच्छा करते हैं। सो आज का टाइम सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि जीते रहो, चलते रहो, काम करते रहो। हेल्दी बनना बहुत ज़रूरी है। 2020 के बाद, कोविड के बाद हम सब अवेयर हुए हैं अपनी सेहत को लेकर, क्योंकि हमें पता है, अगर अपनी सेहत को अच्छा नहीं रखेंगे, फैमिली, परिवार, रिश्तेदार, अपना फ्यूचर हर चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएँगे। तो हमें एक नेचुरल सॉल्यूशन चाहिए, एक ऐसा खाना चाहिए जो हमारी सेहत को अच्छा रख सके। सो उसके लिए हमें अपने खाने-पीने को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना है, ऑडिट करना है। हम क्या खाना खा रहे हैं और इस खाने से हमें मिल क्या रहा है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हम सुबह का नाश्ता, लंच या डिनर करते हैं, उससे कितना न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिल रहा है। अगर हम दाल, राजमा, चने खा रहे हैं तो उससे मिल क्या रहा है हमारे शरीर को? सब्जी से हमें क्या मिल रहा है? और देखिए प्लांट बेस्ड डाइट में कितनी वैरायटी है। दालें हैं, चने, राजमा, सब्जियाँ 100 से भी ज़्यादा प्लस ऑप्शंस हैं हमारे पास। फ्रूट्स सीज़न वाइज़ चेंज होते हैं। हर सीज़न के अकॉर्डिंगली आपके फ्रूट्स आते हैं। सीड्स, नट्स हैं, मिलेट्स हैं, जितने भी ये हमारे मल्टी ग्रेन जिसको हम बोलते हैं, ये सब हमारे सेहत के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं, मल्टीविटामिन मिलते हैं। ये सब हमारे जो हैं, हमारी वैरायटी कितनी बढ़ जाती है। बजट फ्रेंडली भी है, अगर हम बात करें। हमारा जो खाना है, जो हम सुबह-सुबह शेक पीते हैं, अगर हम एक-एक चीज़ ढूँढने जाएँगे ना बाहर, प्रोटीन अलग, सिर्फ़ प्रोटीन पाउडर जो है, वो मार्केट में आप कभी भी कहीं पे भी जिम में जाके पूछ लीजिएगा, 8 से 10,000 का वो प्रोटीन का एक डिब्बा, एक बॉक्स देते हैं। और हम यहाँ पे मल्टीविटामिन ले रहे हैं, फाइबर, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, मिनरल और हमारी डाइट उनसे बहुत सस्ती है। बजट फ्रेंडली है, बस माइंडसेट नहीं है हमारा। एक-एक चीज़ अगर हम लेने जाएँगे ना एंटीऑक्सीडेंट्स लेने जाएँगे, मल्टीविटामिन लेने जाएँगे विटामिन डी के शॉट्स लेते हैं, सिर्फ़ विटामिन डी के शॉट्स ही देखिए कितने हमें महँगे पड़ जाते हैं। और अगर हमें सब कुछ 1 ग्लास शेक में मिल रहा है, तो वो बजट फ्रेंडली हुआ या नहीं हुआ? और आपका सिर्फ़ 1 दिन का नहीं, आपके पूरे महीने का जो है आपका नाश्ता, वो आपकी पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली बहुत ईज़िली आप उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ़ अमाउंट देखते हैं, हम उससे मिल रही चीज़ें नहीं देखते हैं कि उसमें हमें कितनी सारी चीज़ें उस एक डाइट से हमें मिल रही हैं 1 महीने के लिए, पूरे 1 मंथ के लिए। आपकी ये चीज़ें पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, बजट फ्रेंडली भी हैं, बस हमारा माइंडसेट एक्चुअली सिर्फ़ प्राइस उठाता है, उससे मिल क्या रहा है, वो हम देखते ही नहीं हैं। सो हमें अपने आप को देखिए नेचुरल चीज़ों को जितना हम कंज़्यूम करेंगे, उतना ही हमारा शरीर अच्छा बनेगा। हमारा शरीर जो है अपने आप को रीबिल्ड करेगा, एनर्जी हमारी बनी रहेगी, काम अच्छे से होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हम अच्छी इनकम कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँगे, जो बेस है हमारा, जो हमारी हेल्थ है, अगर हम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगेंगे, तो फिर फ्यूचर में हमें चीज़ें ईज़िली आसानी से नहीं मिलेगी। बहुत ज़रूरी है, इसको ये दिमाग में नहीं रखना है ये बहुत कॉस्टली है, ये बहुत महँगा है, ये हमारे बजट से बा ऐसा कुछ नहीं है। आप हर एक चीज़ अपनी डाइट से सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में, नाश्ते में आप अपने 1 ग्लास शेक से पूरा करते हो पूरे दिन का न्यूट्रिशन। और जो चीज़ें आपको बड़ी बीमारियों से बचा रहा है, वो महँगा हो ही नहीं सकता। हॉस्पिटल में सिर्फ़ टेस्ट करवाने के जो चार्जेज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। एमआरआई करवाने के चार्जेज़ 10 से 11,000 हैं। तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि ये बहुत कॉस्टली है, बहुत महँगा है। ये बिल्कुल महँगा नहीं है। ये हमारा पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली है, बस हम सोच कैसी रखते हैं। हम सिर्फ़ प्राइस देख रहे हैं या उससे मिलने वाला हमारा फ़ायदा और हमारी हेल्थ अगर हम उसके बारे में जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये कॉस्टली नहीं है, हमारे पॉकेट के, हमारे बजट के अंदर ही आता है। तो हमें नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा कंज़्यूम करना है। प्लांट बेस्ड डाइट हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए, फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जितना हम नेचुरल खाएँगे, उतना बॉडी को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद काम करेगी, वो अंदर से अपने आप सारी चीज़ें ठीक करेगी और जितने हमारी ये चीज़ें हैं, हमारे जितने भी हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेज़ हैं, वो सब अपने आप ठीक होते हैं।
सो प्लांट बेस्ड डाइट सिर्फ डाइट नहीं है, आपका लाइफस्टाइल है। आप पूरे दिन में क्या खाते हैं, खाने में से क्या चूज करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, या पैकेट वाली चीजें या प्रोसेस चीजें चीजें खाते हैं, ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी को फोर्स मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, या फिर आपकी बॉडी जो है वो धीरे 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 ड्रेन होगी और बीमारियों की तरफ बढ़ेगी। तो आप क्या चूज करते हो इस पे डिपेंड करता है। सिंपल खाना, प्लांट बेस्ड खाना, और पूरे दिन की आपकी एनर्जी जो है वो आपके खाने पे डिपेंड करती है। अब एक छोटी सी पिक्चर के साथ शेयर करूंगी कि आपके पास देखिए कितनी वैरायटी है, खाने में कितनी वैरायटी है। आप कितनी सारी चीजें, दालें ले सकते हो, चने, मूंग दाल, टोफू, कितनी सारी चीजें हैं। किनोआ हो गया, ओट्स हो गया, सीड्स और नट्स हो गए, कितनी सारी चीजें हैं। वैरायटी कितनी, और देखिए कितना अच्छा हमें प्रोटीन मिलता है इन चीजों से। जो मूंग दाल है ना जो हमारी, उसमें 24 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम के बाउल में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। डिपेंड करता है हम उसको कैसे कुक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी सेहत के लिए अच्छा, फाइबर आपको पूरा मिलता है, हार्ट आपका हेल्दी रहता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आपको सारे मिलते हैं। तो जितना आप इन चीजों को, प्लांट बेस्ड चीजों को अपनी डाइट में ज्यादा ऐड करते हैं, उतना ही आपका शरीर और बेहतर होता जाता है। तो आपको प्लांट बेस्ड डाइट के फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। नुकसान तो है ही नहीं है, फायदे ज्यादा है। इसीलिए हम रेकमेंड नहीं करते, हम मना भी नहीं करते कि देखिए वो चॉइस है, पर हम आपको लॉजिक बता रहे हैं कि क्यों ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, सपोर्ट नहीं करती हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर आज के सेशन से कोई एक पॉइंट आपको अच्छा लगा है, आप शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, सत्येंद्र कुमार यादव लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, इस वंडरफुल कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे 10 महीने हो गए हैं। मैंने अपने आइडियल वेट को अचीव कर लिया है। जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय मेरा मसल मास 33 था। आज मसल मास बढ़ करके 39 हो गया है मैम। और विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी मुझे मैम रहती थी, वो सिक्योर हो गई है। बहुत ही आनंदमय जिंदगी हो गई है मैम। मैं थैंक यू करता हूँ अपने स्पॉन्सर श्री संजय द्विवेदी सर, कोच श्री राकेश गुप्ता सर और सभी अप्लायंस का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सत्येंद्र सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। और देखिए मसल्स बढ़ाने हमने, और सर के मसल्स 39 हो चुके हैं। 40 प्लस चाहिए देखिए मेल्स को, और 39 जब आपके मसल्स होते हैं, आपकी शरीर को ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना आ जाता है, अंदर से सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम, संध्या गुप्ता लिखा है। संध्या मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए एक बार, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप चेक करिए एक बार। आपका जहां माइक है ना, माइक पे क्लिक करिए। संध्या जी आप चेक करिए, मैं आपके पास वापस आती हूँ, शायद आप चेक करिए अगर कोई आसपास है। तब तक हम सुनते हैं, नीलम जायसवाल लिखा है। नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं नीलम जायसवाल हंडिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम मेरा 15 किलो वजन कम कम करके मैंने अपना आइडियल वेट अचीव कर लिया है मैम। और आज आज का सेशन बहुत अमेजिंग था मैम। नॉनवेज जो है बॉडी का फैट ही बढ़ाता है, और नॉनवेज से क्या बोलते हैं दिक्कतें आती हैं मैम खाने से बॉडी में। हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज जो खाते हैं, जो जिम करते रहते हैं। और मैम सबसे बेस्ट बेस्ट ये लगा कि मूंग की दाल आज जो होता है हम लोग को 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो हम लोग को मूंग की दाल सलाद के रूप में खाना चाहिए। उसको मूंग की दाल अंकुरित करके खाना चाहिए। और मेरे स्पॉन्सर हैं अशोक कुमार मौर्य जी, और मेरे कोच हैं आरती मैम, संजय सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे एडमिट करने के लिए। थैंक यू सो मच नीलम जी, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए ये चीजें जब हमें पता होती है ना, जब हमें नॉलेज मिलती है, हम उन चीजों को ज्यादा अच्छे से कंज्यूम करते हैं। एक छोटा सा चेंज, हमें पता ही नहीं मूंग दाल में हमें इतनी पावर मिलती है, इतना प्रोटीन मिलता है, और जब हम उसको स्प्राउट बना लेते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, उसकी पावर और बढ़ जाती है। बस नॉलेज नहीं, पता नहीं, हम बस खा रहे थे, पर अब नॉलेज के साथ खाना शुरू कर दिया है, ये चीजें और अच्छी हो रही हैं। नेक्स्ट सुनिए, संध्या जी आप अपनी तरफ से अभी देखिए, चेक करिए अगर अनम्यूट हो रहा है तो।
अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप एक बार चेक करिए, शायद अनम्यूट हो नहीं पा रहा है आपकी तरफ से, कुछ नेटवर्क चैलेंज है आपकी तरफ। तब तक हम सुनते हैं मालती देवी जी से। मालती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं मालती देवी जनपद वाराणसी से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने गट हेल्थ को लेकर के आई थी। अब काफी रिलीव है और आज से मैंने सीखा कि हमें प्लांट बेस्ड ही खाना है, केमिकल युक्त कोई चीज नहीं खाना है। वैसे आजकल मार्केट में मीट वगैरह मिलता है, वो भी केमिकल रहित रहता है, इसलिए कोई चीज नहीं खाना है, नॉनवेज वगैरह। और ये हमारे सर रिस्पॉन्सर सर संजय द्विवेदी हैं और हमारे कोच राकेश गुप्ता सर हैं। मैं उनको भी थैंक यू करती हूँ। अपने सेहत को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मैम। गुड, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मालती मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए सेहत जब अच्छी होती है, अंदर से हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है, और हमारे अंदर से जब हैप्पीनेस आती है ना, हम सब काम बड़े अच्छे से करते हैं, हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोता जाता है, इसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब एनर्जी वापस आती है, शरीर अच्छे से काम करता है। अर्पणा लिखा है, अर्पणा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मैंने ये जो सिस्टम है इसको ज्वाइन करे हुए मुझे महीना हुआ है, लेकिन मुझे जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्चुअल में जैसे बैक पेन होती थी, मॉर्निंग में उठते साथ बेल्ट लगानी पड़ रही है या कुछ है, तो आपका शेक बहुत वंडरफुल है और वेरी ए गुड। फ्रेश बहुत अच्छी है। और जो आपने हाइड्रेट 24 वो मैंने यूज किया है, उसके साथ मतलब आपको बहुत अच्छा फील होता है। मेरे जो गाइड करने वाले हैं वो है तरुण सर, वेरी उन्होंने गुड, बढ़िया से मतलब मुझे क्लैपिंग कीजिए। गाइड किया है, तो बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्पणा जी, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। और ये पॉसिबल सिर्फ यहाँ पे देखिए, आपके कोच आपकी सेहत की जो है ना टेंशन लेते हैं कि आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं, और कोच आपसे ज्यादा ध्यान रखता है आपने ये खाना खाया या नहीं खाया, आपने शेक लिया या नहीं लिया, आप ए फ्रेश टाइम से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। देखिए कोच की छोटी सी मेहनत और आपका कितना अच्छा रिजल्ट आता है। नेक्स्ट सुनेंगे कीर्ति केसरवानी लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी, हो गया गुड मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मेरा मॉर्निंग नाम जी। रेखा केसरवानी है। मैं प्रयागराज से हूँ। अब मैम जी, मुझे इस सिस्टम में आए 10 मंथ हो गए, और 10 मंथ में मैंने अपना 12 kg वेट लॉस किया। और मैम आप जो बताइए कि नॉनवेज वो तो हम लोग छूते ही नहीं है मैम। और वेरी गुड। मेरे स्पॉन्सर डीके सर शशि मैम है। और थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच कीर्ति जी। रेखा जी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए रेखा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और बिल्कुल देखिए जो नहीं खा रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा ही है, क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट हम ऑलरेडी ले रहे हैं। लेकिन जो लोग खाते थे उनको भी एक पता होना चाहिए रीजन क्यों नहीं खाना है, क्या वजह है जिसकी वजह से हम और सेहतमंद हो सकते हैं। ब्रिजेश सर से सुनेंगे, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। नॉनवेज या जो भी प्रोसेस फूड है उसको नहीं खाने का रीजन यही होता है कि बहुत ज्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव होता है एंड सोडियम का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारा मसल लॉस होता है। तो इसलिए भी उसे नहीं खाना चाहिए। और एंटीबायोटिक का यूज ज्यादा होता है, ये हमारे बहुत सारी बीमारियों के लिए मतलब पैदा करता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। थैंक यू मैम आपका, भरत सर का और श्याम सुंदर सर का, मार्क्यू का। थैंक यू सो मच ब्रिजेश सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। और देखिए ये चीजें हमारे लिए कितनी फायदेमंद है, हम एक सेशन से सीख रहे हैं कि हमें अपने आप को सेहतमंद कैसे बनाना है। मनीषा विश्वकर्मा लिखा है, मनीषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा गुड नाम मॉर्निंग मनीषा जी। विश्वकर्मा मैं मनीषा विश्वकर्मा है। मैं हरिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैं इस सिस्टम में आया थी बढ़ते हुए वजन के कारण। अब मेरा 9th मंथ हो गया। 9th मंथ मेरा 19 किलो वजन फैट लॉस हुआ है। अब मैं आइडियल वेट पर आ गई हूँ मैम। मैं वेरी थैंक्स गुड। करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर डॉक्टर इंजीत सर का, इंदु मैम का, और कोच है डीके सर शशि मैम। थैंक यू मैम मुझे इन्वाइट करने के लिए।
थैंक यू सो मच मनीषा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मनीषा मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया, आइडियल वेट अचीव कर लिया है। बढ़िया सी क्लैपिंग बनती है क्योंकि आइडियल वेट हमारा सबका गोल है। हम सबको आइडियल वेट पे आना है, अपने पैरामीटर्स को आइडियल पैरामीटर्स करना है। सो उसके लिए काम करेंगे। वैजंती मैम से सुनेंगे। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वैजंती देवी, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे सेशन में आया 1.5 साल से ऊपर हो गया है मैम। 1.5 साल के अंदर मैंने 24 kg बैड फैट को रिड्यूस किया है मैम। सेशन आज का वाकई में बहुत वंडरफुल था मैम। नॉन वेज की बात करें तो मैम सही बताऊं तो मैं भी खाती थी नॉन वेज, लेकिन जब से मैं इस सेशन में आई तब से नॉन वेज का कुछ मतलब नहीं निकलता था खाने का मैम। मैंने सारा छोड़ दिया। और मेरी स्पॉन्सर है मेरी शीला मैम, मेरी कोच आरती मैम, संजय भैया, उनको मैं दिल से धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे इस सेशन में बैठाया और सारी मेरी हेल्थ इश्यू सब क्योर हो गई। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वंडरफुल नॉलेज देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वैजंती मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए लॉजिक पता है, रीजन पता है, हम अपने खाने को चेंज करके अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। मरियम नीलम लिखा है। मरियम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम मरीम बेगम है मैम। मैं हंडिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम मुझे ये सेशन सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं पहली बार रिजल्ट शेयर कर रही हूँ मैम। मैम मैंने इसमें अपना 5 महीने में 15 किलो वजन कम किया है और थायराइड जैसे क्योर किया है मैम। और इतना ज्यादा मैम मुझे दर्द स्वेलिंग रहता था। मैं 2 साल इलाज की हूँ मैम, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें सिर्फ 5 महीने में थायराइड की दवा भी बंद हो गई मैम, और प्लस खाने पीने का भी नॉलेज हुआ। और नॉन वेज मैम तो मैं भी खाती थी, लेकिन इस सिस्टम में आने पे पता चला कि नॉन वेज खाने से क्या प्रॉब्लम होती है और प्लांट बेस्ड खाना खाने से क्या फायदा है मैम। ये सारी नॉलेज ली है मैंने और सारी चीजें अपनी डाइट में इन्वॉल्व किया है मैम। मेरी अम्मी भी रिजल्ट शेयर करेंगी मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बताओ। मेरा नाम शाहजहां बेगम है। जी। मुझे आए 2 किलो वेट कम हुआ है। अब उठने की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है और बीपी भी सही हो गया है। सब जी कुछ सही है। रहने वाले पैर में घुटने में हल्का हल्का दर्द होता है सही हो और जाएगा। सब अच्छा हो गया है। Thank you. हल्का महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। हम भी बहुत खाते थे चिकन वगैरह, सब छोड़ दिए, चाय वगैरह सब कुछ छोड़ दिए। बहुत अच्छा लगता है यार। वेरी नॉलेज देने के लिए मैम। मेरी स्पॉन्सर नीलम जायसवाल हैं और कोच आरती मैम, संजय सर हैं। सबसे ज्यादा थैंक यू मैम, आपका बहुत अच्छा नॉलेज देती हैं मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मरियम जी। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मरियम जी के लिए और उनके मदर के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिजल्ट शेयर किया, लेकिन कितना अमेजिंग रिजल्ट है। देखिए हमें नॉलेज हुई। हम सिर्फ नॉनवेज की बात नहीं करें, अगर हम चाय की भी बात करें, जिस चीज का नुकसान है हमें, हम उस चीज को कह रहे हैं अपने खाने से बाहर निकाल दीजिए। जिस चीज के फायदे हैं उस चीज को अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। और प्लांट बेस्ड डाइट आपको सपोर्ट करता है। अगर ये नॉलेज मिल जाए, अगर हमें पता हो, अगर हमारे ब्रेन ने ये उठा लिया कि हमें कौन सा खाना ज्यादा अच्छे से हेल्प करता है, हम उसी खाने को ऐड करते हैं। सो ये चीजें नॉलेज के साथ हम अपने शरीर को अच्छा कर सकते हैं। अपनी सेहत के खुद डॉक्टर बनना है हमें, और वो बन सकते हैं। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम सुनीला देवी लिखा है। सुनीला जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सुनीला देवी है। मैं भदोही जिले से बोल रही हूँ। मेरा बहुत तबीयत खराब रहता है मैम। जी 5 महीना में मेरा 22 किलो वजन कम हुआ है और वेरी गुड। सारी बीमारी क्योर हुआ है और सब बढ़िया है मैम। थैंक यू मैम। आपके कोच कौन है सुनीला जी? और स्पॉन्सर है मेरे कोच है रेखा मैम, अनिल सर जी। स्पॉन्सर है संजू देवी। वेरी गुड। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। भाई 5 महीने में 22 किलो वजन कम हुआ है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हाँ है। बढ़िया इतना लग फैट रहा है लॉस। मैम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सुनीला जी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सुनीला मैम के लिए। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। मधु मैम से सुनेंगे। मधु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे मैम। मैं मधु राधे के राधे जी। गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। मैम जो आपने नॉनवेज की बात आज की, मैम जो ये हमारा शरीर, हम सभी जानते हैं, ग्रंथों में भी दर्ज है कि हमारा ये शरीर एक मंदिर है, इसमें परमात्मा का वास है।
तो क्या हमें इतनी समझ नहीं? जो आपने आर्टिफिशियल समझदारी की बात की, तो आज की समझ भी आर्टिफिशियल ही हो गई है। क्योंकि जब ये शरीर मंदिर है तो इसमें नॉनवेज, ये जो पशु को मार कर जो मूक प्राणी उसको खाकर परमात्मा कितना खुश होगा। मैम ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि हमारे भक्ति के संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये भी रीजन है। और जो पशु की जो हमारे अहंकार, हमारी गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, उसको बलि देने के लिए बात ग्रंथों में कही गई, तो हम पशुओं की बलि देने लगे। हम एक चींटी नहीं बना सकते, लेकिन पशु को मार कर खा सकते। कितनी बड़ी विडंबना है। मैम आज पहले सोचते कि मुस्लिम मुस्लिम लोग केवल खाते हैं, आज हिंदू तो उससे ज्यादा खा रहे हैं और बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। तो मैम हमें बलि देनी थी अपने अहंकार की, लेकिन हम बलि इनकी दे रहे हैं। सच में अगर समझदारी से हम काम करेंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा, लोग ये भी, और अगला जन्म भी हमारा सुनहरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मधु मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत अमेजिंग। देखिए बिल्कुल हमें अपने अहंकार को खत्म करना है, अपनी सेहत के लिए नॉलेज लेनी है, अपनी सेहत को अच्छा रखना है, खाना पीना बहुत समझदारी से चूज करना है जो हमारी सेहत को और ज्यादा अच्छा करे। नेक्स्ट सुनेंगे हम तबस्सुम मैम से। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और 1 ईयर में मैंने अपना आइडियल वेट अचीव किया है मैम। और आज की नॉलेज मैम बहुत ही अच्छी थी नॉनवेज के बारे में। तो मैम मैं पहले भी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था नॉनवेज में, और अब तो मैम डॉक्टर ने थोड़ा बहुत बताया था लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और मैं मेरे हस्बैंड को पहले ये खाते थे, लेकिन अब जब से इस सिस्टम में आए हैं, जब से मैं शेक वगैरह लेना, मैम पता नहीं क्या शेक में कौन सा जादू है कि क्रेविंग ही खत्म हो गई है। क्योंकि हमें हमारी जो बॉडी की नीड्स होती हैं जब वो पूरी होने लगती हैं, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है जब वो पूरी होती है, तो जो हमारी क्रेविंग वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो ये शेक का जादू है जो हमारी क्रेविंग को खत्म कर रहा है। और मैम अच्छी नॉलेज थी, हमें प्लांट बेस्ड फूड को ही हमको अपने डाइट में ऐड करना है। और उससे उसमें भी लोग सोचते हैं कि सिर्फ नॉनवेज में ही प्रोटीन होता है, लेकिन हमारी जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसमें भी प्रोटीन है। तो हमें प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। और हमें इन्वायरमेंट को भी हमें क्लीन करना है। हमारी जो इन्वायरमेंट है आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट यूज करेंगे तो हमारी इन्वायरमेंट भी क्लीन होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। तो थैंक यू मैम वंडरफुल नॉलेज के लिए। थैंक यू करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड और अपने स्पॉन्सर संगीता मैम, भानु सर का, और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका जो वंडरफुल नॉलेज देती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच तबस्सुम मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत अमेजिंग। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, आप एक छोटी सी वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। लेकिन खाना पीना हमें जो चूज करना है, जो चॉइसेस है हमारी, वो सही होनी चाहिए ताकि हमारा खाना हमारे शरीर के लिए मेडिसिन की तरह काम करे, ना कि वो सारी चीजें हमारे शरीर को खराब करने लगे। तो समझदारी से जानकारी लेकर अगर हम खाना चूज कर रहे हैं तो हम अपने सही ट्रैक पे हैं अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। और एक छोटी सी बात और कहूंगी, गर्मी बहुत बढ़ रही है, आप सभी ने अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी है। हाइड्रेट 24 लेते रहिए, शेक पीते रहिए, अपने पानी को बैलेंस रखिए। पानी आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद पीते रहिए ताकि ये गर्मी आपको नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि इस बार बहुत सारे अलर्ट आ रहे हैं कि गर्मी ज्यादा होगी। आप सभी ने अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, ताकि हम अपने इस चैलेंज को भी पार कर सके। बहुत गर्मी हो, बहुत सर्दी हो, हम हर चैलेंज को पार सकते हैं एक सही अच्छी डाइट के साथ। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।